आज मैं ऐसे पौधे को रिपोर्ट करने वाली हूँ जिन्हें रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन पौधे को रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक बार लगा दीजिए और फुर्सत मारिए, मतलब इन्हें रिपोर्टिंग पसंद ही नहीं है। एक बार लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाते रहिए। ये पौधा सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे जिन्हें नहीं लगाना आता है उन्हें भी इसके पौधे को शौक हो जाता है, क्योंकि ये पौधा बहुत ही सपोर्ट करता है। चाहे जिस तरीके का मिट्टी बना दीजिए वे पौधा लग जाता है। छोटी कटिंग, बड़ी कटिंग, किसी तरीके की कटिंग लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाता है। कैसा भी प्लांटर दे दीजिए, ये पौधा बहुत ही खुश नजर आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। प्रियंकाज होम किचन एंड गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो आज मैं इन सभी पौधों को रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। पौधा रिपोर्टिंग करने को खुद ही बताता है कि मुझे रिपोर्ट करो, मतलब मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। मिट्टी में जितना भी खाना था मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है, अब मुझे रिपोर्ट करो, नए खाना दो। तो मैं इन सभी प्लांट को देखकर मैं समझ गई कि इनकी रिपोर्टिंग करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्लांटर हमारा बहुत बड़ा नहीं है, सभी एक साइज छोटे छोटे के ही हैं और प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, काफी साल हो गए हैं लगाए हुए। तो इसे मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। सभी को आज मैं निकाल कर प्लांटर से सभी का नया मिट्टी डालने वाली हूँ, सभी को नया खाना डालने वाली हूँ। तभी तो फरवरी से लेकर पूरी जब तक अधिक ठंड न शुरू हो जाती है तब तक इन पौधे की ग्रोथ होती है। तो इस टाइम पर मैं इन पौधे की रिपोर्ट करने वाली हूँ, और जब रिपोर्ट सही टाइम पे करूंगी तभी तो ग्रोथ भी अच्छे टाइम पे होगी। तो ये पौधा देखिए, मैंने सारे पौधे को प्लांटर से निकाल दी हूँ। सभी बेहद ही खूबसूरत हैं, बस ग्रोथ अच्छी से नहीं हो रही थी। नॉर्मली जो होती है ग्रोथ पूरी भर भर के उतनी नहीं हो रही थी। हाँ, पौधा तो जिंदा था, प्लांट भी सही था, हेल्दी था, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं निकल कर आ रही थी। नई नई पत्तियां ज्यादा नहीं बन रही थी, पूरी तरीके से रूट बॉन्ड हो चुका है। और ये जो पीकॉक की बात करूं, ये तो 4 से 5 साल का है, बहुत ही पुराना है। डंडी डंडी बस दिखने लगी है। वैसे सर्दियों में पत्तियां गिर जाती हैं जेड प्लांट की, लेकिन डंडियां ज्यादा दिखने लगी हैं, लैगी होने लगी हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी ना तो अच्छे तरीके से इसमें लीफ आएंगे और भर भर के सुंदर सा इसका ग्रोथ भी आएगा, बहुत ही सुंदर हमारा प्लांट भी होगा। देखिए पूरी तरीके से जड़ फैला हुआ है, निकालने भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि पूरी तरीके से रूट बॉन्ड हो चुका है, कहीं भी मिट्टी नजर नहीं आ रही है। तो सारी मिट्टी को मैं हटा दूंगी और नया मिट्टी इसमें डालूंगी। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ 60% ले ली हूँ सैंड, 30% ले ली हूँ गार्डन सॉइल और 10% ले ली हूँ यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट। एक मुट्ठी डाल दी हूँ पूरे प्लांटर की देखकर, एक मुट्ठी डाल दी हूँ मैं यहाँ डीएपी और 8 से 10 चम्मच मैं डाल दी हूँ इसमें फंजीसाइड। फंजीसाइड डालना बहुत ही जरूरी है, जिससे मिट्टी में जो भी फंगस होता है ना वो निकल जाता है। आप देख रहे हैं हमारी मिट्टी में कोयले के टुकड़े पड़े हुए हैं। मैं जेड के प्लांट के मिट्टी में जो बनाती हूँ उस टाइम पे कुछ कोयले के टुकड़े जरूर डाल देती हूँ, ताकि कोयले के टुकड़े डालने से ये होता है, कार्बन डालने से, ताकि जो भी मिट्टी में इन्फेक्शन होता है ना वो खत्म हो जाता है और पौधे को इन्फेक्शन से बचाए रखता है। तो बहुत जरूरी है, मैं डालती हूँ। अगर आप डालना चाहे तो डाल लें, या फिर आप वुड एश भी मिला सकते, या कंडे की राख, किसी तरीके का राख हो तो आप उसको मिला सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। यहाँ सभी प्लांटर को मैं धूप में अच्छी तरीके से सुखा ली हूँ, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो ना वो अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। और यहाँ मिट्टी सभी के मैं 80% से ज्यादा मिट्टी सभी की निकाल ली हूँ। ज्यादा नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि सभी पौधे हमारे शेप में है ना, टोपियारी बनी हुई है ना, तो ज्यादा निकालूंगी तो शेप सभी की खराब हो जाएंगी। और लगभग जितना हो सकता था ज्यादा से ज्यादा मैं सभी की मिट्टी निकाल कर हटा दी हूँ। सभी के अच्छी से रूट भी कटिंग कर दी हूँ। और यहाँ पर एक प्लांटर में मैं डाल रही हूँ इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा ही डालिएगा क्योंकि ये सेब वाला पौधा है ना, तो बहुत ज्यादा डालिएगा तो इसकी सारी जड़ें ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि इसकी जड़ें वैसे बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन एक सेब देना होता है तो उसी अनुसार आप मिट्टी डालिए। थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिएगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। नीचे से ऊपर से भी मिट्टी डालनी होती है, तो इस तरह से इसका टोपियारी रख दिए हैं केव का, और ऊपर से भी मैं इस तरीके से मिट्टी भर देती। सेब वाले पौधे को थोड़ा सा रिपोर्टिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी ना अच्छे से, तो फिर मैं ऐसा इसका करना पड़ा सारे पौधे।
तो फिर मैं सारे ही जेड प्लांट की रिपोर्ट कर डाली। और इस तरीके से ये बोट वाले में प्लांटर में भी मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। नीचे से थोड़ी सी मिट्टी डालना जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि ये प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें बहुत सारे छेद हैं, इसीलिए मैं इसमें ठीकरी नहीं डाली। और जो भी कचरा है उसको मैं निकाल देती हूँ और इस तरीके से उठाकर प्लांट को इस तरीके से रख, बिल्कुल शेप में किया हुआ है ना, इसीलिए ऊपर की मिट्टी मैं यहाँ पे डैमेज नहीं की हूँ इसको। और अच्छे से शेप में डाल दीजिए। उसके बाद मिट्टी पूरे प्लांटर में अच्छे तरीके से भर दीजिएगा मिट्टी। बहुत ज्यादा इसमें स्पेस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती। और इस सभी को मैं यहाँ रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट किए हुए भी हफ्ता दिन हो गया और हफ्ते दिन के अंदर से देखिए दिखने लगा कि ग्रोथ सबकी अच्छी खासी निकल कर आने लगी है। सभी पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखने लगी है, नई नई पत्तियां निकलने लगी है। बस हफ्ते दिन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। अगर आपका पौधा भी ग्रोथ नहीं कर रहा तो आप भी अपने प्लांट को चेक कीजिए कि आपका पौधा क्या ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। अगर नहीं स्टार्ट कर चुका है तो आप भी अपने पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए। हाँ, ध्यान रखिए कि आपका रिपोर्टिंग का टाइम बहुत ज्यादा हो गया हो तो नए पौधे को रिपोर्ट कभी भी ना कीजिए। ऐसा नहीं कि पिछले साल आपने कटिंग लगाया है, इस साल आपने रिपोर्ट कर दिया। जी नहीं, इस पौधे को रिपोर्टिंग ज्यादा पसंद नहीं होती है। जब बुरी तरीके से रूट बॉन्ड हो चुका होता है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होती हो, तभी आप रिपोर्टिंग कीजिए। वैसे नॉर्मली आप इस पौधे की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।